गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मामाम सुबह सुबह क्या लेके आई है ना। मामा पा देवे ना, এটা কি বলে দাও তো। হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ দিস বলো, কি এটা কি বলে দাও, ভালো করে বলো, ভালো করে বলো। কোন ভাষায় বলছো তুমি? মাম্মা, मामा काओ, यस वेरी गुड। मामा इसको बोल रही है मामा काओ, और ये वाला को बोल रही है पापा काओ, और ये छोटा वाला को बोल रही है बेबी काओ। कि एटा सोना काओ। ये सारी चीज़ें मम्मी जी शोकेस में सजा के रखती है। कल से मामा इसको लेके खेल रही है, मामा काओ, पापा काओ और बेबी काओ। चलो तुम्हारा खाबार चलो इससे खे नेबे। मामाम के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। आज है रागी विथ एप्पल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट 16 तारीख को ट्रैवलिंग ब्लॉग डाला था, उसके बाद डायरेक्ट अभी दिवाली के ब्लॉग क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया लास्ट 3 दिन से। 16 तारीख जब हम लोग घर पहुँचे उस टाइम पे रात के ऑलमोस्ट 12-15 ऐसा हो रहा था। फिर आके मामा को थोड़ा बहुत खिलाया, हम लोग डिनर किए, फिर सोते गए। तो सोते सोते हमारा 2 बज गया था रात के। उसके बाद फिर सुबह से थोड़ा लेट उठ के जो बाकी का हमारा डेली रूटीन होता है वो सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो कैसे कैसे हमारा 3 दिन बीत गया यहाँ पे सबके साथ, दादा भाई, दीदी भाई, मामा आई, मम्मी जी, सबके साथ, मासी भी आई हुई है। तो सबके साथ कैसे 3 दिन बीत गया मुझे पता भी नहीं है, और सच बोलूँ तो ब्लॉग करने का मुझे मन भी नहीं हुआ। सबके साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मामा भी इतना ज़्यादा खेल रही थी सबके साथ यहाँ पे। तो कैसे कैसे टाइम चला गया। तो सोचा क्यों ना आज दिवाली है तो आज तो ब्लॉग बनाना बनता ही है। तो आप लोगों को तो पता ही है, हर साल की तरह इस साल भी हमारे घर पे बहुत धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है। ऑब्वियसली पापा जी की कमी तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा है ही, उस चीज़ को तो किसी भी चीज़ से हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, पापा का जगह कोई नहीं ले सकता। बट हाँ, हम लोग हमारे तरीके से पापा का जो सारे रिचुअल्स है वो सब कुछ फॉलो करते हुए पापा के एब्सेंस में भी हम लोग हर साल दिवाली यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो घर का पूजा जो रेगुलर बेसिस पे पापा करते आ रहे थे वैसे टाइप से ही हम लोग कर रहे हैं। तो इस साल भी होगा। सब लोग ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से ही पूजा की प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग तो बनता ही रहेगा। सबके साथ टाइम स्पेंड करना वही सबसे बड़ी बात है। 1 साल बाद घर आए हैं तो सबके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड मैं ज़्यादा करती हूँ, ब्लॉग थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। मामाम यहाँ पे आके इतना ज़्यादा खेल कूद कर रही है ना, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली भूख भी लग जाती है। तो ये देखिए अभी भूख लग गई है, एक बनाना खाई है, उसके बाद फिर से उसको भूख लग गई थी 1 घंटे में। तो अभी यहाँ पे थोड़ा उसको मैंने पापड़ फ्राई करके दिया है। ये ना होममेड पापड़ है। सौरभ के जो मजला वाला मासी है, बालूरघाट में रहते हैं, तो मासी का बेटा किट्टू, वो तो हर साल आते ही है हमारे घर पर दिवाली पे। तो किट्टू ने घर से लेके आया है, मासी ने अपने हाथों से बनाया है आटे का पापड़। देखिए, तो हम लोग भी ये वाला खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है और घर का ही है, इसलिए थोड़ा ट्रस्ट करके मैंने मामाम को भी दिया है। मामाम बैंगलोर में भी खाती है ये वाला पापड़, क्योंकि किट्टू ने ना हमें बैंगलोर में घर का बनाया हुआ ये आटे का पापड़ और साथ में आम शौत्तो भेजे थे कुरियर करके। तो मामाम वहाँ पे भी खाती थी, तो यहाँ पे देख के उसको याद आ गया, तो फिर पापड़ मांग रही थी, तो थोड़ा हल्का सा तेल में फ्राई करके मैंने पापड़ दिया मामाम को। मामाम भालो जा, कोথায় ফেলে দিয়েছো, जा খাও তো, একটু খেয়ে দেখিয়ে দাও তো কেমন করে খেতে হয়, খাও। কি ভালো খেতে পাঁপড়টা, কাকা এনেছে। অতগুলো মুখে ভরেছো, अच्छा बेश। तो देखिए सुबह सुबह मैंने नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ, और मामाम को अभी जाऊँगी नहाने। मामाम का ब्रेकफास्ट तो हो गया, लेकिन आज हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए, क्योंकि हम लोग मतलब मैं और दीदी भाई हम लोग तो इस बार फास्ट नहीं रख रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हम लोग फास्ट पे नहीं थे। सौरभ, दादा भाई, मम्मी जी वो सब लोग फास्ट पे हैं।
क्योंकि वो लोग तो पूजा करेंगे, फास्ट में तो रहना ही होगा। लेकिन हमारा छोटा बच्चा है, इसलिए मैं और दीदी भाई लास्ट ईयर भी फास्ट नहीं किए थे, इस बार भी फास्ट नहीं करेंगे। तो सुबह सिर्फ हम लोग चाय और बिस्किट ही लिए हैं, उसके बाद फिर हम लोग दोपहर को करेंगे लंच। तो चलिए, मामम को भी जाऊंगी नहाने। मामम का तो ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद मामम अपने पीपी के साथ, यानी हमारे जो मासी जी हैं, मासी जी की बेटी आई हुई है छोटी वाली, तो उसके साथ अभी वो खेल रही है डाइनिंग हॉल में बैठे बैठे। मैं इस बीच में नहा के फ्रेश हो गई हूँ। और देखिए इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मैं कितना ज़्यादा स्वेटिंग कर रही हूँ क्रीम व्रीम लगाने के बाद। ये देखिए मामम का नहाना हो गया। नहा के मामम ने आज नया फ्रॉक पहनी है और साथ में नया पायल भी। ये पायल ना उसको एक्चुअली उसके बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी। शांतनु भैया और माम्पी है ना, तो माम्पी के मम्मी ने दिया था ये वाला। तो इतने दिन से पहना ही नहीं हुआ था क्योंकि वो बड़ा हो रहा था साइज़ में, तो अभी जाके उसको ठीक आ रहा है। तो आज पहली बार पहना ही है दिवाली के अवसर पे। तो सौरभ भी बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। मामा तो नमस्ते करे दाओ, दिवाली तो सबाइके बोलो नमस्ते बोलो। अच्छा तुम्हारा नतून जामाटा की देखिए दी तो बाबा, ये देखिए मम्मम का न्यू ड्रेस। ये ड्रेस एक्चुअली परसों हम लोग मार्केट गए थे और दो सेम लेके आए अलग अलग कलर का। ये वाला है बेबी पिंक कलर का और एक है लाइट ब्लू कलर का। तो दोनों बहनों के लिए दो। तो ये वाला मैंने मामम को दिया और मामाई का वाला दूसरा है, वो भी नहा के सेम पहनेगी। चलिए अभी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि उस दिन हमारे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। उस दिन जिस दौर से हम लोग गुजरे थे ना, वो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगी। पहले तो हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों को ट्रेन और नहीं मिलेगा, ट्रेन मिस हो जाएगा हमारा 8 बजे का। और फिर लकीली उस दिन रात के उसी टाइम पे सौरभ का जो मझला वाला बड़े पापा है, यानी जो हमारे जेठू, तो जेठू का जो बेटा है अनुप दादा भाई, आप लोग जानते हैं, ब्लॉग में भी देखे हैं उनको। तो अनुप दादा भाई कोलकाता आते हैं डेली काम के लिए, उनका ऑफिस वहीं पे है कोलकाता में। तो वो उस टाइम पे हावड़ा स्टेशन में ही मौजूद थे और सौरभ ने कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे अनुप दादा भाई को फ़ोन लगाया कि तू अभी हावड़ा में है कि नहीं। तो वो हावड़ा में ही था, स्टेशन में ही था इनफैक्ट। तो सौरभ ने बोला कि देख हमारा ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म में आया है, तो तू एक बार चेक कर ले, इनकेस अगर वो वाला ट्रेन मिल जाए तो हाँ हम लोग फटाफट से उसमें चढ़ जाएंगे और अदरवाइज तुम लोगों के घर चले जाएंगे रात को बर्धमान। तो हमारा कुछ ऐसा ही प्लानिंग था और हमारा स्लीपर में टिकट भी ऑलरेडी रिजर्वेशन हमारा किया हुआ था। लगभग 1200 या 1500 के आसपास दोनों का हमारा टिकट आया था एसी का स्लीपर का। तो उस टाइम पे टाइम हो रहा था 7:58, मतलब 2 मिनट था ट्रेन खुलने में। और अनुप दादा भाई जहाँ पे हम लोग टैक्सी से उतरे वहाँ पे आ गए थे और हमारे लगेज लेके अनुप दादा भाई भी भाग रहे हैं, सौरभ भी एक लगेज लेके भाग रहा है। मैं मामा को गोदी में लेके लिटरली हम सब लोग मिलके दौड़ लगाए और दौड़ के जब हम लोग ट्रेन में चढ़े, हमारा ट्रॉली, मामम का ट्रॉली, मैं, मामम, सौरभ, हम लोग ट्रेन में चढ़े। अनुप दादा भाई जैसे तैसे ट्रेन में चढ़े, लगेज सेट कर दिया, इतने में ट्रेन छोड़ दिया। 8 बजे हम लोग ट्रेन में चढ़े और 8:01 के ट्रेन स्टार्ट हो गया था। और मामम का स्ट्रोलर जो है वो हम लोग और ला नहीं पाए, तो अनुप दादा भाई ने बोला कि ठीक है चलो इसको मैं लेके चला जाता हूँ वर्धमान। और आज वो लोग तो आएंगे हमारे यहाँ पे, हमारे घर पे, तो बोले कि उस दिन हम लोग लेके आ जाएंगे। तो आज वो स्ट्रोलर लेके आएंगे। हम लोग कैसे कैसे ट्रेन पकड़े थे, बाप रे, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। लेकिन हाँ वो वाला मोमेंट जो है वो मेमोरेबल रह गया, हमेशा याद रहेगा कि बाप रे कैसे हम लोग भाग भाग के ट्रेन पकड़े थे। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं था, पैसा चला जाता टिकट का इतना ही। नहीं तो हम लोग प्लान कर लिए थे, चिंकी दीदी भाई को भी कॉल करके सौरभ ने बोल दिया था कि रात को दाल चावल खाना है, तुम चढ़ाओ, हम लोग आ रहे हैं तुम लोगों के घर, मोस्टली ट्रेन हमें नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा ऐसा हमारा प्लानिंग हो गया था। लेकिन ठीक है चलो, लकीली ट्रेन मिल गया और ट्रेन में चढ़ गए, फिर तो हम लोग घर आ गए। उफ, वो एक दिन था, हमेशा याद रखूंगी मैं। अभी आ गई हूँ किचन में खाना सर्व करने के लिए, हमारा नहीं मामम का, क्योंकि मामा को बहुत भूख लग गई है और उसको ना नींद भी आ गई है। बैंगलोर में ना वो काफ़ी लेट नींद से उठती है सुबह, तो बहुत देर तक उसको इतना भूख नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे सब लोग घर पे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, मेड आ जाती है, तो फिर मामा 7 से 7:30 बजे तक उठ जाती है। तो उसको आजकल बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है और साथ में नींद भी आ जाती है। तो आज तो हमारा घर पे कुछ चावल नहीं बनेगा, क्योंकि आज के दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं। यूजुअली तो फास्ट रखते थे, लेकिन लास्ट साल से हम लोग फास्ट नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम लोग दोपहर के टाइम पे दलिया की खिचड़ी खाते हैं और रात के टाइम पे हम लोग पराठा सब्जी ऐसा ही कुछ खाएंगे। चावल वाला कुछ भी हम लोग खाएंगे नहीं। तो अभी मामा को खिला देती हूँ पहले, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो आज लंच में हम सबके लिए ही है दलिया की खिचड़ी। ये देखिए बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के, इसमें है बीन्स, गाजर, आलू, मूंग का दाल, दलिया, सब कुछ डाल के। और साथ में बन रहा है कुमड़ो फ्राई, यानी पम्पकिन फ्राई और बैंगन फ्राई। तो मामा तो फ्राइज वगैरह पसंद करती है, तो उसको थोड़ा पम्पकिन फ्राई और बैंगन फ्राई भी दे दूंगी और ये दलिया की खिचड़ी खिला दूंगी। मामा भी सेम खाएगी आज, हम सब लोग आज सेम खाएंगे।
सिर्फ इन लोगों का बिना मिर्ची का मैं उठा लूँगी, उसके बाद फिर मिर्ची डाल के हमारा वाला जो दलिया की खिचड़ी है वो मासी तड़का लगाएगी। मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ कटिंग चॉपिंग कर दिया था और मासी अभी बना रही है फटाफट से। मामा अभी बैठ गई है उसके पीपी के पास और अभी यहाँ पे खेल रही है। हाय करो देख टू। तो इस बार सिर्फ सुप्रिया ही आई है, मुनमुन नहीं आई क्योंकि मुनमुन की शादी हो गई है। तो मुनमुन है दिल्ली में, इसलिए अभी अकेला अकेला आई है। बोल लग चबल दीदी के छाड़ा दोनों। ओ भाई फोटा के लिए क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ पे दोनों भाई बहनों में चल रहा है कि भाई फोटा में भैया बहन को क्या देगी, तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे बातचीत चल रहा है। तो देने वाला नहीं, मैं नेगोशिएट तो करूँगा। वो तुम दोनों का मामला है, मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहती। तुम भाई बहन आपस में देख लो कि किसको कितना देना है, क्या देना है, नहीं देना है, तो देर व्यापार नहीं कि बोल। चलो मम्मा, हाँ नहीं छड़ भी। बहुत टाइम बाद आप लोगों से फिर से बात हो रही है। अभी शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने को है और देखिए हम सब लोग रेडी हो गए हैं। ये वाला कुर्ती मैंने मैक्स से ली थी दुर्गा पूजा के टाइम पे पहनने के लिए, लेकिन तब तो पहनना ही नहीं हुआ, तो सोचा क्यों ना दिवाली पे पहन लेते हैं। और ये देखिए ये है मामाम का गेटअप, ये मामाम के ठाम्मी ने मामाम को दिया है दिवाली के अवसर पर, तो सोचा क्यों ना यही पहना लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा फ्रॉक है, ये देखिए। बाल रहता तो और अच्छा लगता, थोड़ा अलग अलग लग रहा है, पर ठीक है चलो बाल तो आ जाएंगे। तो हम सब लोग हैं रेडी, सब लोग घर पे रेडी हो चुके हैं, गाड़ी अभी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे मंदिर के लिए। मामा बोलो सबाई को बोलो, बोलो कम, बोलो कम कम बोले दो, बोले दो कम बोले दो, बोलो आप सब लोग आइए हमारे पूजा में एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। बस खुले कर लो, यही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं रखेगी, चूड़ी पहनाया है, हेयर बैंड कुछ नहीं रखती है वो, बस सब कुछ 2 सेकंड, उसके बाद सब उतार देती है। फुल बना ठीक है, सुंदर लगছে, मिट्टी लगছে। मंडप के वहाँ से अभी हम लोग थोड़ा बाहर के साइड में आए हैं। इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और मामा भी क्रैंकी हो रही थी गर्मी की वजह से। मामा को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो थोड़ी देर अभी हम लोग बाहर आए हैं, इसी टोटो से हम लोग आए हैं इधर। तो देखिए मामा और सुप्रिया दोनों मिलके यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीपी और मामा। और सौरभ तो वहाँ पे है, अभी भगवान को ऑर्नामेंट्स पहनाना वो सब कुछ चल रहा है, मतलब ज्वेलरी वगैरह, फूल का माला। उस टाइम पे तो कुछ भी हुआ नहीं था, तो अभी वो सब कुछ चल रहा है। उसके बाद फिर और कुछ देर रह के फिर हम लोग घर चले जाएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे पूरी रात रहते थे, सुबह जब हमारा पूजा ख़त्म होता था उसके बाद ही फिर हम लोग घर जाते थे, सुबह 8 साढ़े 8 ऐसे, इतने मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक। लेकिन आजकल तो लास्ट ईयर से हम लोग इतना टाइम तक नहीं रहते हैं, जैसे ही पूजा एक बार स्टार्ट होने को होता है उससे थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चा लेके होल नाइट यहाँ पे रहना तो पॉसिबल नहीं है, उन लोगों का खाना पीना है। मासी है घर पे, तो मासी ने बोला कि तुम लोग जाओ, मैं दोनों बच्चों का खाना वाना सब कुछ बना के रखूँगी, फिर हम लोग जाके हमारा खाना बनाएंगे। आज जो हमारे घर पे खाना बनाती है ना वो नहीं आएगी शायद, कल भी नहीं आई थी, उनका किसी का तबीयत ख़राब था, आज भी शायद नहीं आएगी। तो जाने के बाद देखते हैं, कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा।
के 9 और हम लोग घर आ गए हैं। मासी आके देख रही हूँ कि घर पे ऑलरेडी दोनों बच्चे के लिए खाना बना के रखे हैं और हमारे लिए भी इनफैक्ट आलू की सब्ज़ी और पराठा, मतलब पराठे के लिए आटा लगा के रखी है, आलू की सब्ज़ी बना ली है। सिर्फ अभी मैं और दीदी भाई हम दोनों जाके पराठा बना लेंगे और फिर खाना, पहले बच्चों को खाना खिलाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और घर आके फ्रेश भी हो गई हूँ, चेंज वेंज कर लिया है, मामाम को भी चेंज करा दिया है, सब लोग चेंज कर लिए हैं अभी। तो थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर बच्चों को खिला के फिर हम लोग जाएंगे पराठा बनाने के लिए। तो इस साल का दिवाली भी अच्छा ही गया, सब लोग आए थे और भी काफ़ी लोग अभी भी आने में बाकी है। कुछ रिलेटिव्स वगैरह जैसे उन्होंने दादा भाई, चिंकी दी भाई, मोना, जेठी और भी जो हमारे बाकी के रिलेटिव्स आते हैं, पीयू, टूसी, तो वो लोग, उन लोगों से अभी और मिलना नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों का ट्रेन तब तक आके पहुंचा नहीं था, तो हमें निकलना पड़ा घर के लिए। तो कल वो लोग आ रहे हैं हमारे घर पे सुबह के टाइम पे। हमारा तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारा पूजा स्टार्ट ही होता है रात के 11 बजे के बाद और सुबह 5, 6, 7 बजे तक भी कभी कभी हमारा पूजा चलता है। तो पूरा रात तो वो लोग वहीं पे रहेंगे मंडप पे ही, फिर सुबह के टाइम पे सब लोग हमारे घर पे आएंगे। तो कल तो बहुत मस्ती होने वाली है। एनीवेज, चलिए आज इस ब्लॉग को इम्पेंड करते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय बोले था।